हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। 11th एडमिशन प्रोसेस का पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में देखने वाले हैं। एकदम छोटा सा वीडियो है, पूरा देखो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको महा FYJC एडमिशंस ऐसा टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने पहला ही लिंक ओपन होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। कुछ इस प्रकार से होम पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको पहले क्लिक करना है, डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट्स 10 स्कूल एरिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे विद इन महाराष्ट्र स्टेट होगा। हाँ, अगर आप बॉर्डर के ऊपर रहते हो, महाराष्ट्र गुजरात या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज विद इन महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे जाओगे तो एप्लीकेंट स्टेटस, फ्रेशर, रिपीटर, प्रीवियसली पास्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से फ्रेशर है, अभी भी अपने 10 का एग्जाम दिया है, अभी भी आपका रिजल्ट आया है, तो फ्रेशर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स है 10th के लिए। अगर आपने SSC बोर्ड से एग्जाम दिया है 10th का तो SSC के ऊपर क्लिक करना है। अदर ऑप्शंस भी है CBSE, ICSE, IB, IGCSE, NIOS वगैरह वगैरह। देन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको आपका सीट नंबर डालना है, जो आपका 10th एग्जाम आपने दिया है वो सीट नंबर डालना है। सीट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका मदर्स नेम डालना है। स्मॉल में भी डाल सकते हो, कैपिटल में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको वेरीफाई नंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई नंबर के ऊपर क्लिक करोगे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपके जो भी डिटेल्स सिस्टम में है, ऑलरेडी आपने 10th का एग्जाम स्टेट बोर्ड से ही दिया है, तो आपके डिटेल्स सारे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे। आप देख सकते हो आपका ईयर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2025। नेम ऑफ द एप्लीकेंट आप चेक करो, अपने आप आ जाएगा। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप खुद अपने एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 10th के बाद आपने खुद अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस कभी अगर इनकेस पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड जब आप करोगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है उसकी मदद से, ठीक है, आप लॉग इन कर सकते हो। ये आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर जो भी आपने यहाँ पे डाला है वो आपको लिख के रखना है। इनकेस कभी आगे जाके जरूरत पड़ी तो आपके पास वो होना चाहिए। पासवर्ड आपको सेट करना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 8 से कम नहीं चलेगा, 8 से ज़्यादा होगा चलेगा। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड में आप स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स का यूज़ कीजिए। जितना आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा दैट विल बी बेटर। पासवर्ड डालने के बाद राइट साइड में कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। जो पासवर्ड आपने अभी डाला है वही सेम पासवर्ड आपको वापस एक बार एंटर करना है। और बाजू में एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आप आपका पासवर्ड देख सकते हो आपने क्या एंटर किया है। ये पासवर्ड आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। फिर एंटर कैप्चा, जो भी कैप्चा आपको दिख रहा है बाजू में उसे आपको एंटर करना है। ये कैप्चा डालने के बाद राइट साइड में जैसे ही कैप्चा डाल दोगे आप, रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा, उसके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा एंड यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, लॉगिन आईडी। यस, ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, लॉगिन आईडी जो है इसको आपको अच्छे से सेव करके रखना है। ये आपका लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड आपने कुछ देर पहले सेट किया है, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है। इवन जैसे आप रजिस्टर करते हो एक मैसेज आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी और आपका पासवर्ड दोनों चीज़ें मेंशन्ड है। तो कभी आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप मोबाइल भी मैसेज भी चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लॉगिन विंडो आपके सामने आ जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस लेफ्ट साइड में दिए हैं, उनको अच्छे से रीड कर लो। इस लॉगिन विंडो में सबसे पहले लॉगिन आईडी आपको डालना है जो आपके मोबाइल के ऊपर आप रिसीव कर चुके हो। पासवर्ड जो भी आपने मोबाइल पर रिसीव किया है कुछ देर पहले जो आपने सेट किया वो आपको डालना है। फिर एंटर कैप्चा करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद वेलकम टू स्टैंडर्ड 11 जनरल एडमिशन प्रोसेस एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा।
यहाँ पे आपको चूज जूनियर कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ आएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रीम, मीडियम, रीजन, है ना, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो शायद आप हो सकता है कि वो ऑप्शन सेलेक्ट करो, लेकिन ये ऑप्शंस अभी हमें सेलेक्ट नहीं करने हैं। ये पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट है। पार्ट 2 में आपको जूनियर कॉलेजेस के नाम वगैरह डालने हैं। अभी आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करना है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे देखो 3-4 लाइंस दिख रहे हैं लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 के ऊपर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। वो आप एक बार देख लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाला है कि नहीं। जहाँ पे भी स्टार किया है वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ है जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और हैव यू पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, जिला परिषद और म्यूनसिपल स्कूल, वहाँ पे आपको जो भी आपको ऑप्शन है येस है फिर नो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। देन डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, बाकी चीज़ें तो सारी वहाँ पे आ जाएगी, आपके स्कूल का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर एड्रेस डिटेल्स के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। आपको एड्रेस प्रॉपरली टाइप करना है, स्पेशली जो आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है, हो सके तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस डालने के बाद फिर आपको पिन कोड डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तालुका सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको डालना है सिटी या फिर आपका जो भी विलेज है वो। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स के ऊपर आप जाओगे। वहाँ पे आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है, वेरी केयरफुली आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फिर आपको पूछा जाएगा डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। इनकेस अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आप यस कीजिए। पेरेंट्स का भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं कहूँगा जल्द से जल्द अपना भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। इनकेस हो सकता है अभी तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लास्ट ईयर तक पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग अपलोड कर पाते थे। इनकेस इस बार अगर अलाउ नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना जल्द से जल्द निकाल लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट किस स्टेट का है वो मैटर करता है। महाराष्ट्र स्टेट में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वही कंसिडर किए जाते हैं। अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है आपका। देन यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स में अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मोस्टली नो आएगा सब जगह पे, आप सारे क्वेश्चंस रीड करना अच्छे से। पहला आपका ऑप्शन है डिसेबिलिटी। उसके बाद डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, एप्लीकेंट पेरेंट बिन ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, क्या आपके ग्रैंडफादर्स फ्रीडम फाइटर्स है, क्या आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आप किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या कहीं पे भी अगर आप येस करोगे तो आपको उसका रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ठीक से चेक कीजिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है अवेलेबल तो ये आप येस करना, अदरवाइज नो कर देना। इन हाउस कोटा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, इन हाउस कोटा का मतलब ये होता है आपने जिस स्कूल से 10th पास किया है, नॉर्मली स्कूल्स के साथ जूनियर कॉलेज भी अटैच होता है, उसी स्कूल में जूनियर कॉलेज का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होता है और 10% सीट रिजर्व रहते हैं उसी स्कूल में इन हाउस कोटा के। तो अगर आप उसी स्कूल में कॉलेज भी कंटिन्यू करना चाहते हो 11th-12th तो आप येस कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको नहीं करना है, दूसरे किसी स्कूल में जाना है, इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई नहीं करना है, तो आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप चले जाओगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे ऑलरेडी पूरा डेटा आपका फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक बार आप चेक कर लेना सारा इन्फॉर्मेशन आपका सही है कि नहीं। सेव एंड नेक्स्ट। सिलेक्ट गाइडेंस सेंटर फॉर योर फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ऑलरेडी आप सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने किसी पेन ड्राइव में या फिर सिस्टम में सेव करके रखिए। उसको एक प्रॉपर नाम दीजिए, प्रॉपर नाम होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को रीनेम करके वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लिखो।
इससे क्या होगा, अपलोड करते समय मिस्टेक नहीं होगी, आप डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड कर पाओगे। फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड का जो ग्रीन बटन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आएगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है गलत अपलोड हुआ तो उसको आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, वापस भी अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद एक ऐसा पेमेंट का एक विंडो आएगा। अब ये तो प्रैक्टिस सेशन है, तो आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल ऐसा मैसेज आ जाएगा। रिसिप्ट को डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हो इसे PDF फॉर्म में, और इसका आपको प्रिंट निकालना है। तो ये है आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस पार्ट 1 कैसे फिल करना है, मैंने आपको बताया। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए, ठीक है, हम बनाने वाले हैं और आप तक पहुँचने वाले हैं। थैंक यू।